गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 15 सितंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 15 सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। आप सैंपल देख सकते हो, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रहेगा। एंड इसमें लास्ट 9 मंथ का पूरा कंटेंट यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक रहेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको व्हाट्सएप करना है 8815306208 पर, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। एंड आपको जितनी भी हमारी पीडीएफ्स होंगी वो सभी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आप हमें क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एंड द नंबर इज़ 8815306208 पर। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली विच एरिया इन बेंगलुरु वॉज डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो बेंगलुरु में वो कौन सा एरिया है जिसको रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का जो दर्जा है वो दिया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंटेनमेंट रेलवे कॉलोनी। तो जो कंटेनमेंट रेलवे कॉलोनी है उस एरिया को अभी बेंगलुरु में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 8.6 एकड़ ऑफ ग्रीन कवर एट कंटेनमेंट रेलवे कॉलोनी एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट एंड इट इज द सेकेंड इन बेंगलुरु आफ्टर गांधी कृषि विज्ञान केंद्र। तो ऑलरेडी बेंगलुरु में एक और वहाँ पे BHS था, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट थी, जिसका नाम था गांधी कृषि विज्ञान केंद्र। अब इसके अलावा वहाँ पे एक और यानी कि सेकेंड एक यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है, दैट इज कंटेनमेंट रेलवे कॉलोनी, ठीक है। इस साइट में लगभग 371 ट्रीज हैं जो कि बिलोंग करते हैं 50 स्पीसीज से। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की बात करें, इसमें बहुत ही बहुत ही रिच इकोसिस्टम होता है। बहुत से रेयर, थ्रेटेंड, एंडेमिक और कल्चरली सिग्निफिकेंट स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आपको ध्यान रखना है कंटेनमेंट रेलवे कॉलोनी कहाँ पर, बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम दैट इज FTITTP was first launched at which airport। तो जो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम है, इसको किस एयरपोर्ट पे यहाँ पे सबसे पहले लॉन्च किया गया था। तो आपको ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखिए रिसेंटली ये न्यूज़ में है, हालांकि ये जो इसको ये फर्स्ट एयरपोर्ट बना था ये तो 2024 में ही बन गया था, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट अभी ये जो पूरा प्रोग्राम है दैट इज़ फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, ये अभी न्यूज़ में है। एंड न्यूज़ में रहने का इसका जो मोटिव है या फिर ये न्यूज़ में है क्यों, तो रिसेंटली जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसने रिसेंटली नोटिफाइड किया है 5 मोर डिस्ट्रिक्ट को, 5 मोर एयरपोर्ट्स को, किसमें, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम में, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, इसलिए ये न्यूज़ में है। एंड इसमें बात करें वो 5 जो एयरपोर्ट्स है वो कहाँ कहाँ पर है, तो ये लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कालीकट एंड अमृतसर। तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पर भी अभी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। एंड सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, 2024 में जो दिल्ली का IGI एयरपोर्ट है ना, दैट इज़ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो पर्पज़ है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन का, इसका मतलब क्या है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, तो बेसिकली ये प्रोग्राम इंश्योर करेगा फास्टर, स्मूदर एंड सिक्योर इमिग्रेशन क्लियरेंस को, ठीक है। एंड इस चीज़ का जो पूरा इमिग्रेशन जो ये पूरा नोटिफाई करता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, जो इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु लॉन्च द ज्ञान भारतम पोर्टल टू डिजिटाइज एंड प्रिजर्व मैन्यूस्क्रिप्ट। तो देखिए ज्ञान भारतम पोर्टल की बात करें, हमने डिस्कस भी किया था कि ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस है वो होने वाला है कहाँ पर, दिल्ली में। और दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस में अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, ज्ञान भारतम पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है। कब लॉन्च किया है, 12 सितंबर में, ठीक है। तो ज्ञान भारतम पोर्टल किस चीज़ के लिए है,
टू डिजिटाइज एंड प्रिजर्व मैन्यूस्क्रिप्ट किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आपसे यही पूछेंगे कि जो पोर्टल था न्यूज़ में, दैट इज ज्ञान भारतम पोर्टल, तो उसका पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस क्या है? बेसिकली इट्स फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट डिजिटाइजेशन एंड अलॉन्ग विद दैट उनके प्रिजर्वेशन को लेकर एंड साथ ही में पब्लिक एक्सेस को लेकर, ठीक है। और कहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो वेन्यू आपको ध्यान रखना है, दैट इज न्यू दिल्ली, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ऑन विच डेट नेशनल इंजीनियर्स डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? तो नेशनल इंजीनियर्स डे की बात करें, ये हम मनाते हैं हर साल कौन सी डेट को? दैट इज 15 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो हर साल 15 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे ये है, और ये हम मनाते क्यों हैं? क्योंकि इस दिन जो विश्वेश्वरैया है उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बनाते हैं, इस डे को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछते थे कि ये डे जो है वो हम क्यों मनाते हैं, किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो ये होती है विश्वेश्वरैया की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, राइट। 15 सितंबर नेशनल इंजीनियर्स डे, एंड किस इंजीनियर की यहाँ पे, या फिर किस फाइनेस्ट इंजीनियर और विजनरी की यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो ये है विश्वेश्वरैया। फिर है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2025 इज सेलिब्रेटेड? तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2025 की, तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं अगेन 15 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हर साल 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट डे है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर इसमें ए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो है सितंबर में जो हो चुके हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। बात करें वर्ल्ड कोकोनट डे की, जो हम मनाते हैं 2 सितंबर में। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 या वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, ये दोनों ही मनते हैं 8 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये मनता है 10 सितंबर। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, ये मनता है 11 सितंबर। एंड हिंदी डे, ये हम मनाते हैं 14 सितंबर को। तो सभी इंपॉर्टेंट डेज है, आपको एक बार इनको ज़रूर गो थ्रू करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दैट इज़ डिफरेंट बट नो लेस? तो ये बुक है जिसका नाम है डिफरेंट बट नो लेस। इस बुक के जो है राइटर या फिर ऑथर कौन है? तो ये हो जाएंगे अनुपम खेर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पे इमेज पे देख सकते हो बुक का कवर पेज, दैट इज रिटन बाय अनुपम खेर एंड बुक का नाम है डिफरेंट बट नो लेस, ठीक है। तो किसने लिखी है? ये लिखी है अनुपम खेर ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले कुछ रीसेंट में जो बुक न्यूज़ में थी उसको हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बुक आती है मदर मैरी कम्स टू मी, जिसको लिखा है अरुंधति रॉय ने। फिर है द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, इस बुक को लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, इस बुक को लिखा है प्रेमबदा जयकुमार ने। द कंसाइंस नेटवर्क, इस बुक को लिखा है सुगाता श्रीनिवासु राजू ने। द ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित, इसको लिखा है R कौशिक। एंड इसके अलावा बात करें द वन की, तो द वन को लिखा है किसने? शिखर धवन ने, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को आपको एक बारी गो थ्रू जरूर करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, which state will host the 10th आयुर्वेदा डे ऑन 23 सितंबर 2025? ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे PDF में करेक्ट कर दूंगी। तो which state will host द 10th आयुर्वेदा डे, जो कि हम सेलिब्रेट करने वाले 23 सितंबर को। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आयुर्वेदा डे है वो हम मनाएंगे अब हर साल कब को? 23 सितंबर को। पहले क्या होता था, दिवाली से पहले जब धनतेरस आती थी तभी हम मनाते थे इस पूरे डे को, दैट इज आयुर्वेदा डे को। बट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि हर साल 23 सितंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे क्या? आयुर्वेदा डे। एंड इस बार की इसकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इसका वेन्यू भी आपको ध्यान रखना है, दैट इज इसका वेन्यू क्या होगा? ये होगा गोवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब गोवा से आपको रिलेट करना है कि गोवा में अभी एक और इम्पोर्टेंट एक टूर्नामेंट होने वाला है स्पोर्ट्स का। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार का जो फीडे वर्ल्ड कप होगा चेस में, वो कहाँ पर होने वाला है? वो भी होगा यहाँ पे गोवा में। तो ऐसे जब आप चीज़ों को कनेक्ट करोगे, करंट अफेयर को कनेक्ट करोगे, तभी आपको चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी, ठीक है। तो कहाँ पर है वेन्यू आयुर्वेदा डे का? तो ये होगा गोवा में, जो कि बनता है 23 सितंबर में। एंड इस बार की थीम क्या होगी इसकी? तो इस बार की इसकी जो थीम है वो हो जाएगी आयुर्वेदा, जस्ट अ सेकेंड, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानट। तो इसकी थीम ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
विच कंट्री हैज अपॉइंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट एआई जनरेटेड मिनिस्टर नेम्ड, जिसका नाम है यहाँ पे डियाला, टू फाइट करप्शन। तो करप्शन से लड़ने के लिए किस कंट्री ने यहाँ पे वर्ल्ड की फर्स्ट एआई जनरेटेड मिनिस्टर को यहाँ पे जो है वो अपॉइंट किया, और उस मिनिस्टर का नाम क्या रखा है, दैट इज डियाला। तो ये हम बात कर रहे हैं किस कंट्री की, दैट इज अल्बानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो एआई से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आजकल न्यूज़ में है, तो इसलिए उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो करप्शन से लड़ने के लिए, टू फाइट करप्शन, वर्ल्ड की फर्स्ट एआई जनरेटेड मिनिस्टर जिसका नाम है डियाला, इसको किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है अल्बानिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो अल्बानिया गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड an AI minister in its cabinet whose name is Diala, and the special thing is that Diala is not a human but in a virtual mode bot made up of artificial intelligence। तो ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये आई से AI से बनी हुई एक यहाँ पे पूरा ये मिनिस्टर्स को बनाया हुआ है। तो नाम याद रखना है, दैट इज डियाला, ठीक है। इसका जॉब क्या रहेगी यहाँ पे, तो इट्स जॉब इज टू हैंडल गवर्नमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड साथ ही में टू रिड्यूस करप्शन एंड ब्राइबरी इन द प्रोसेस, ठीक है। तो याद रहेगा दैट इज डियाला। कहाँ से रिलेट करना है आपको, अल्बानिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भारत की जो सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट ने यहाँ पे इसको डेवलप किया है, तो यहाँ पे इसको डेवलप किया है दैट इज उड़ीसा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इंडिया की लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस स्टेट ने यहाँ पे डेवलप किया है, तो ये क्या है, उड़ीसा ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, द इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन उड़ीसा एंड द प्रोजेक्ट अ जॉइंट वेंचर ऑफ बिटवीन इंडियाज ACME ग्रुप एंड साथ ही में जापान। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे डेवलप हो रहा है, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वहाँ पे किस कंट्री का कंट्रीब्यूशन या किस कंट्री ने यहाँ पे हेल्प करी है। तो आपको इंडिया के साथ साथ जापान का नाम भी याद रखना है, ठीक है। एंड अगर हम मोर स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें उड़ीसा में, तो ये हो जाएगा गोपालपुर। तो उड़ीसा का जो गोपालपुर है वहीं पर ही इस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे डेवलप या फिर आप कह सकते हो कि लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो याद रहेगा दैट इज उड़ीसा। एंड इसका मेन जो गोल है वो क्या होगा, तो इट्स गोल इज टू एस्टैब्लिश इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, इंडियाज फर्स्ट ऑल विमेन ट्राई सर्विसेज सर्कम नेविगेशन एक्सपेडिशन जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा वॉज लॉन्च फ्रॉम विच सिटी। तो इंडियाज फर्स्ट ऑल विमेन ट्राई सर्विस सर्कम नेविगेशन है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑल विमेन ट्राई सर्विस सर्कम नेविगेशन है जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा, ठीक है। तो ये किस सिटी में इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया किस सिटी में, दैट इज इन दी मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो मुंबई में इसको लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किसने किया है, तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी कि राजनाथ सिंह, तो उन्होंने ही यहाँ पर इसको समुद्र प्रदक्षिणा है इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, मुंबई में। आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है ना कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा बहुत इन डेप्थ चीज़ों को पूछते हैं, ठीक है। तो आपको उसकी लोकेशन, उसका एडिशन या फिर अगर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसकी जो थोड़ी डिटेल है जो हम हालांकि मेंशन करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में, तो आपको एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ना है, राइट। तो राजनाथ सिंह ने क्या किया, इसको फ्लैग ऑफ किया है समुद्र प्रदक्षिणा को, कहाँ से, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से, ठीक है। एंड दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट सच सेलिंग एम्बुलेशन इन विच ओनली विमेन ऑफिसर ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स ये सब यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो जो भी हमारी ट्राई सर्विस है ना, लाइक जो हमारी इंडियन आर्मी है, नेवी है एंड एयर फोर्स है, तो उन तीनों में से वुमेन ऑफिसर्स आएंगी एंड यहाँ पर इसको जो है पूरे सर्कम एम्बुलेशन को वो करेंगी, ठीक है। तो याद रहेगा। और ये जो पूरा एक्सपेडिशन होगा इट विल बी ऑफ 9 months इन विच 10 women's ऑफिसर विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 26,000 nautical miles, right, on the 50 feet long Indian Army sailing vessel। तो याद रहेगा कितने डिस्टेंस है, 26,000 नॉटिकल माइल्स। कितनी वुमेन्स ऑफिसर है, 10 वुमेन ऑफिसर्स हैं जिसमें कि टाइम है यहाँ पे 9 month का। एंड इसको कहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया है, मुंबई से। किसने किया, जो है राजनाथ सिंह ने किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज रामसर वेटलैंड सिटी। तो किस सिटी को अभी यहाँ पे रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये दी गई है किसको, दैट इज उदयपुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो रामसर वेटलैंड सिटी किसको रिकॉग्नाइज किया है, दैट इज उदयपुर को।
एंड अगर हम बात करें वेटलैंड की, तो एट प्रेजेंट में हमारे पास कितने वेटलैंड साइट्स हैं, तो ये हो जाएंगी 91। एंड इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, आज अगर हम बात करें 11 बजे आपकी 11 AM पे आपकी हमारे टॉपिक वाइज जो वीडियो है दैट इज़ ऑन इन्वायरमेंट, वो भी यहाँ पे पब्लिश होने वाली है, आप उसको भी जरूर देखिएगा, जिसमें पूरा आपका लास्ट 9 मंथ का इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन है वो मैंने वहाँ पे कवर करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ आपका 11 AM पे ये होगी वीडियो ऑन दी इन्वायरमेंट, राइट। तो देखिए, उदयपुर ऑफन रेफर्ड एज अ सिटी ऑफ लेक्स, कई बार ये भी एग्जाम में स्टैटिक पूछा हुआ है कि सिटी ऑफ लेक्स हम किसको कहते हैं, तो ये हम कहते हैं उदयपुर को। एंड इसी को ही यहाँ पे इसने एक अचीवमेंट यहाँ पे अचीव करी है, दैट इज अगर हम बात करें टू स्टैम्प एज द रामसर वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन। एंड ये जो इसको पूरा कंफर्मेशन मिला है, ये मिला स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो अवार्ड्स अभी मिले हैं, एंड वेटलैंड सिटीज रिकॉग्निशन सेरेमनी 2025 में, जिसको ऑर्गेनाइज किया है किसने, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एंड अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स की बात करें तो उसमें जो इंदौर है, इंदौर यहाँ पे नंबर 1 रहा है अगर हम बात करें मिलियन पॉपुलेशन से अबव की जो भी सिटीज़ है वहाँ पर, 10 मिलियन से ऊपर जो भी है ना, उनको यहाँ पे क्या किया गया है, बेसिकली उसमें ये नंबर 1 पे रहा है, दैट इज़ इंदौर। एंड यहीं पर ये जो उदयपुर है उसको क्या दिया गया है, उसको यहाँ पे एक्रेडिशन मिला है किस चीज़ को लेकर, रामसर सिटी को लेकर, रामसर वेटलैंड सिटी को लेकर। फिर इन विच सिटी द इंडियाज हैज लॉन्च साजिक्स 2025 टू स्ट्रेंथन द ज्वेलरी ट्रेड, तो ज्वेलरी ट्रेड को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया ने कहाँ पर साजिक्स 2025 को जो है वो लॉन्च किया है, तो आपको ध्यान रखना है ये लॉन्च किया कहाँ पर, दैट इज इन दी जेद्दा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो जेद्दा में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। नाम क्या है इसका, साजिक्स 2025, किस चीज़ को लेकर है, तो ये है यहाँ पर ज्वेलरी के ट्रेड को लेकर, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें करेक्टली ध्यान रखना है। तो इंडिया लॉन्चेस साजिक्स 2025 इन जेद्दा टू बूस्ट ज्वेलरी ट्रेड, राइट। तो द जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसी ही ने लॉन्च किया है सऊदी अरबिया ज्वेलरी एग्जीबिशन, दैट इज साजिक्स 2025, एंड द एग्जीबिशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन with the Indian Consulate General in Jeddah and the Indian Embassy in Riyadh and the Ministry of Commerce and Industry of India। तो इन सभी ने मिलकर इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज साजिक्स 2025। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन विमेंस 57 कैटेगरी 57 kg कैटेगरी एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025, तो कौन यहाँ पे फर्स्ट एवर विमेन बनी है जिसने कि गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है वुमेन्स की 57 कैटेगरी में इन दी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025, तो ये जीता है किसने, दैट इज जैस्मिन लंबोरिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये है जैस्मिन लंबोरिया जिन्होंने कि यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है 57 kg कैटेगरी में, किस चीज़ में, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आपका, विच टीम वॉन दी विमेंस हॉकी एशिया कप 2025, तो विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 यहाँ पे कौन सी टीम जो है वो उसको जीती है, तो यहाँ पर ये जीता है चाइना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, किसको हराकर, इंडिया को हराकर। इंडिया ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है एंड इसने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, तो आप समझ सकते हो कि विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 किसने जीता है, दैट इज चाइना ने, एंड इंडिया जो है वो रनर अप यहाँ पे रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था इसमें आपका क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अब हम कुछ स्पोर्ट्स की सीओ को रिवाइज कर लेते हैं। लाइक अगर हम बात करें यूएस ओपन, तो विमेंस में आर्यना सबलेंका एंड मेंस में कार्लोस अल्कराज। काफा नेशन कप में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स ऑस्कर पियर्सट्री। सैफ अंडर 17 वुमेन्स चैंपियनशिप इंडिया। फीडे वर्ल्ड कप गोवा में होगा। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड मेडल किसने जीता, मीराबाई चानू ने, किस चीज़ में, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु भाकर ने, कहाँ पर, कजाकिस्तान के जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप था वहाँ पर। फिर आपको 89 ग्रैंड मास्टर को ध्यान रखना है, दैट इज रोहित कृष्णा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, दैट इज इन द बैंकॉक। 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स गेम्स भी ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पे, चाइना में। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स कहाँ पे, साउथ अफ्रीका। एंड आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो ये हुई है साउथ अफ्रीका में, सॉरी ये जीती है साउथ अफ्रीका ने, इस चीज़ किसको हराकर, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हराकर एंड यहाँ पे पाकिस्तान को हराकर। तो ये आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज, जिसमें अगर हम बात करें फर्स्ट चीज़ दैट इज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो बेंगलुरु की एक साइट है दैट इज यहाँ पे कंटेनमेंट रेलवे कॉलोनी, जिसको कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रेलवे कंटेनमेंट कॉलोनी। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड रेलवे प्रोग्राम की बात करें तो ये अभी 5 नए एयरपोर्ट्स पे जो है इसको लॉन्च किया गया है। अगर हम 5 एयरपोर्ट्स की बात करें
तो वो आएंगे आपके लाइक लखनऊ में, त्रिवनंतपुरम, त्रिची, कैलीकट एंड अमृतसर। एंड सबसे पहले बात करें, इसको लॉन्च किया गया था कहाँ पे? दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है, 2024 में इसको वहाँ पे लॉन्च किया गया था। फिर बात करें ज्ञान भारतम पोर्टल की, तो ज्ञान भारतम पोर्टल को अभी नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। पर्पस क्या है इसका? तो इसका पर्पस है जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको प्रिजर्व करना एंड उनको डिजिटाइज करना। नेशनल इंजीनियर्स डे की बात करें तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं कब? ये हर साल 15 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड सेम डे इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी 15 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर बात करते हैं डिफरेंट बट नॉट लेस, इस बुक के राइटर कौन है? इस बुक के ऑथर होंगे अनुपम खेर। 10th आयुर्वेदा डे की बात करें तो ये मनेगा 23 सितंबर को, लेकिन इसका वेन्यू क्या होगा? तो वेन्यू होगा इसका गोवा। एंड इसकी थीम क्या इस बार आयुर्वेदा डे की? तो इसकी थीम हो जाएगी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। वर्ल्ड की फर्स्ट AI जनरेटेड मिनिस्टर्स, जिसका नाम है डियाला, ये किसने लॉन्च करी है? तो ये करी है किसने? दैट इज अल्बानिया ने। इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया, तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है पूरा प्लांट? दैट इज इन दी उड़ीसा। समुद्र प्रदक्षिणा की बात करें तो अभी इसमें ऐसा हुआ है कि फर्स्ट ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन ये है, जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा, जिसमें कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों से जो है विमेंस ऑफिसर जाएंगी, 10 वुमेन ऑफिसर्स जाएंगी 9 मंथ के लिए। एंड 26,000 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस को ये कवर करेंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, दैट इज समुद्र प्रदक्षिणा। रामसर वेटलैंड सिटी की बात करें तो रिसेंटली जो उदयपुर है इसको एक्रेडिशन यहाँ पे दिया गया है। साजिक्स 2025 की बात करें तो साजिक्स ये हुआ है जैदा में। ठीक है, ज्वेलरी को लेकर, ये गोल्ड को लेकर एक एग्जीबिशन है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये किसने जीती है? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये जीती है किसने? जैस्मिन लंबोरिया ने। एंड वुमेन्स हॉकी एशिया कप ये जीता है किसने? दैट इज चाइना ने। तो ये चीज़ें आपको इसमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फिर मैंने आपसे पूछा था पहले कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी न्यू PM ऑफ फ्रांस, तो इसका आंसर था सेबेस्टियन लोकार्नो। पहले जो थे डेथ इज फ्रैंकोस बायरू, वो हट गए थे एंड यहाँ के अब नए PM बने हैं, दैट इज सेबेस्टियन लोकार्नो। और आज आपने बताना है कि विच इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज कॉल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो इसका आंसर क्या है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करें होमवर्क के क्वेश्चन, आपने बताना है कि नेपाल की इंतरिम गवर्नमेंट की हेड कौन बनी है? 89 एंड 88 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गेम्स, इसका वेन्यू क्या था? WCL, ये किसने जीता है और किसको हराकर जीता है? एंड ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये किसने जीती और किसको हराकर जीती है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी सी हमें आंसर करके बतानी है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट टेस्ट की रिवीजन की, तो देखिए अभी जो अनोखी दुनिया नाम से एक वर्ल्ड का फर्स्ट सेरेमिक वेस्ट पार्क था वो कहाँ पे बना है? उत्तर प्रदेश में। शिवम लोखारे ने अभी नीरज चोपड़ा का जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया है 74th इंटर सर्विस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अरुणाचल प्रदेश में हुआ है इंडिया का फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल, ये होगा। अभिषेक माहेश्वरी ये बने इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के MD एंड CEO। आर्म फोर्सेस कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर होगी? कोलकाता में। जॉइंट अफ्रीकन स्नेल अभी कहाँ पर देखी गई है? ये मिली है चेन्नई में। फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ IIM अहमदाबाद ये कहाँ पे खुला है? दुबई में। फिर बात करें श्रीनिवास इंजती की, तो ये NSC के चेयरमैन बने हैं। घोस्ट शार्क इसको लॉन्च किया किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। हेलफायर मिसाइल की बात करें तो ये किस कंट्री ने डेवलप करी है? USA ने। एंड रियूनियन आइलैंड ये किसकी टेरिटरी है? फ्रांस की। बोंडर ड्राइव कहाँ पे मिलती है? उड़ीसा में। एंड अभी नेपाल की जो इंतरिम गवर्नमेंट है उसकी हेड कौन बनी है? सुशीला कार्की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपकी चल रही है MCQ फॉर्मेट में, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। सेम वही आपको व्हाट्सअप करना है एंड एक ही सब्सक्रिप्शन पर आपको सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, तो इसको आपको ज़रूर से देखना है। सभी सब्जेक्ट्स आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर हमने किए हुए हैं, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हो। दैट इज़ द यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर है दैट इज़ 8815306208, तो आप यहाँ पर हमें जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो एप्लीकेशन है वहाँ पर भी जाकर आप हमारी सभी PDF को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।